कल जो है अर्थ इसका लिख के लाइएगा। कल हम लोग बहादुर कहानी पढ़ रहे थे जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया था। 2 मिनट में मज़े ले लेंगे कहानी का। और सब फोटुआ मिला रही है, हमारे में टीका होले, पंडित जी के तर में नहीं होले। कहने का मतलब जिस लाइन में है उस लाइन में अगर धूम नहीं मचा तो उस लाइन बेकार का है। इस चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको ज्ञान भार क्रिया बिना। आप लोग से रिक्वेस्ट है और इधर आ जाओ। ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान जो है कर्म के बिना भारी हो जाता है। खड़ा जो लड़की, तुम खड़ा हो जाओ। जब हम प्रवचन चालू होता है संतुष्टि ने खड़ा जो पहले, इस हमको जब तक देंगे नहीं तक खड़ा पहले। बताओ अमरकांत की पत्नी कौन थी? लो अभी योहन जानती कहलाती। खड़ा हो। अमरकांत की पत्नी के थी? हैं? देख लो तोरा पिटा दिल को ने। उतना देर इसमें मैंने क्या कर रही थी? 15-20 मिनट टाइम मिलता है, उसके बाद भान जब हम चालू हो गए तो बंद हो जाओ। अब देखो शांत रहते। कहावत देखो संस्कृत में बाबू, राणम एड़म पवित्रम। राड़ा आदमी बिना एड़ से पवित्र होबे न करतो। वैसे शरीर को न चोट लगता बाबू, आपके शरीर के अंदर आत्मा है। नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावकः नैनम सोचता मारुतः नैनम चापी क्लेशदायका। नैनम छिदंती शास्त्राणी, ना तो अस्त्र शस्त्र इसको काट सकती है। नैनम छिदंती शास्त्राणी, ना तो अस्त्र शस्त्र इसको काट सकता है आत्मा को, है ना। नैनम दहती पावकः, ना तो आग इसको जला सकता है, ना तो आग इसको जला सकता है। नैनम सोचता मारुता, ना तो हवा इसको उड़ा सकता है। नैनम चापी क्लेशदायका, ना तो इसको कोई कष्ट हो सकता है। खाली चोला बदलता है, जैसे हम लोग कपड़ा नहीं बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर है। तो थोड़ा सा चोट लगा तो क्या है, मनुष्य का शरीर था, लग गया उसमें, समझे। बड़ा ही खूबसूरत सा लेसन है, व्याघ्र पथी कथा इसका। तो निर्मला कल का कहानी बता रहे थे, और इहो नहीं पता है। पूछे अमरकांत की पत्नी का क्या नाम था? नहीं बोली लड़की। क्या दो आप सर गलत देते हैं। अब पीट भाई उसका सहेली आके हमरा तो याद है, एक गलबात करके थोड़वा देंगे। सहेली मानती है, बता देती है सर्वतन, देखते कि हम बता देते। खड़ा जब हुआ है का होगा मारते। वो कल के टेम्पुए चला दीजिए हमरा देने सर। बता तुम, आप हमें ये बता दो, संस्कृत का इसी में रिवीजन फिर मार देंगे ना। आप हमको ये बता दो बहादुर का उम्र कितना था? बैठो, काट देते, काट इस तरह। बहादुर का उम्र 12-13 साल। वीडियो देखते हैं छोटल बढ़ल हैं? नहीं दिया। कितना जन्म क्या नाम हुआ था उसमें? 1925 में। तो अब ये हमारे 2000 के बाद कितना 2010 में छपा था। हाँ उसके बाद डेट की। इन लोग बेहुदा मरण तिथि भी खोजिए छोड़े गए। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब जन्म लेते हैं कब मरते हैं, फर्क ही पड़ता है कि जन्म लेकर के आप क्या करते हैं, है ना जी। कैसा आगाज करते हैं और लास्ट में उसका अंदाज कैसा रहता है, ये फ़र्क पड़ता है। आगाज कैसा भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे जन्म ले तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक तगड़ा होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उस समय में तो बहुते सारे सूरबीरमा जो जन्म लिए होंगे मरे होंगे, ठीक है, लेकिन नाम उसी को होता है जो विशेष कुछ करके जाता है। बहादुर कहानी में बहादुर को खूब आदर मान सत्कार, नेपाली लड़का रहता है, सब शुरुआत में सब करते हैं। बहादुर सबके घर का काम धाम करता है। किसी पड़ोसी का नज़र हंसते खेलते ज़िंदगी पर पड़ जाता है, हंसते खेलते परिवार पर पड़ जाता है कि बहादुर इसके घर में कैसे हुआ, जो है निर्मला को बहकाता है। पड़ोसी निर्मला को बहकाता है, निर्मला बहक करके बहादुर को मारती है। बहादुर एक दिन उसके घर से पढ़े कहानी क्या, अभी एक दिन और कहानी चलेगा, लंबा एपिसोड है। कैसे सबको आराम मिलता था, के कितना मस्ती करता था ने। के बच्चा पढ़े, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। बताइए अमरकांत का बेटा का क्या नाम था? बैठो, ज़्यादा शोर काहे कर रहा है? अच्छा इसमें बताइए तो
10वां लेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम था, कहीं पे कोई अटके थे? अरे बोलिए, एक लेसन में 3 दिन लेते हैं कम से कम, और स्लो मोशन में पढ़ावे। व्याघ्रपथिक कथा, कौन कथा लेसन का नाम? व्याघ्रपथिक कथा। राइटर वाई नारायण, ये लिया गया है, बीच में है मोड़ी, इन्हें सिने किया तो हम जोड़ देंगे, देख लो, कचका फरटवा वाला जे जाता है छप जाता। और आदमी देख रहे करने सर, हम तो पहले वाले हमारा मार चुके, अब नहीं। हितोपदेश, जिस प्रकार से मंदाकिनी वर्णन अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है, जिस प्रकार से मंदाकिनी वर्णन अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है, ठीक उसी प्रकार से हितोपदेश को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये मित्र लाभ खंड से ले गया, मित्र लाभ खंड कहाँ से लिया गया? हम क्वेश्चन कितना में करते हैं, जिन्हें पढ़ाते हैं वो करते रहते हैं। व्याघ्रपथिक कथा के राइटर कौन है? कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से परिचय चालू करते हैं। यह पाठ नारायण पंडित रचितस हितोपदेश नामकस नीति कथा ग्रंथस मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से जो है लिया गया है। कौन खंड से लिया गया? यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित, किनके द्वारा लिखा? बड़ा बेमिसाल कहानी है। किनके द्वारा लिखा गया? वो पीछे लड़का निकलेगा, आगे बैठेगा, तो जगह है, तुम पीछे बैठे। बच्चा में सब कॉमन रहता है बउआ, जैसे आगे बढ़ता है ना तो वो अपन गुण के कारण अलग होता है। लेकिन बहुत सारा बकलोल बच्चे ऐसे जो सोच ले रहता है कि हम तो बच्चे से बकलोल हैं, हमारे दिमाग मटेगा तो सब बकलोले रहता है। घसा दें हल्का सा, लिखाना थोड़ी, बैठे लो, छोटा बेंच है क्या, खाली बैठा लो, किताब तो सबके पास होगा। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया। हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति सिचनाय चानाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए, नीति के शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के कहानी पशु पक्षी से संबंधित सुनाया जाता है। ओके, वाह। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए, नीति के शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के कहानी पशु पक्षी से संबंधित सुनाया जाता है। एक बार पुरनका 10वां वाला में जो पढ़ाए थे 2009 वाला में, तो उसमें भाड़ू पक्षी कथा था। तो पशु पक्षी पर जितना भी कहानी रहता है ना, मूल रूप से उस समय नहीं घटता है। शेर कभी बाघ से बोलेगा लेकिन कहानियाँ में बोलता है, कभी सारस जो है या बगला कभी कछुआ से बोलेगा लेकिन बोलता है। तो कहने का मतलब, वो सब का मतलब मूल रूप से हम लोग को की करना है, शिक्षित करना, हम लोग को समझाना है। कोई दिक्कत? तो मनोरंजन के लिए, नीति के शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के कहानी पशु पक्षी संबंधित सुना जाए। जैसे पशु पक्षी संबंधित वो कहानी सुनाते हैं आप लोग को। एक बार का सभी जो है पशु मिलकर के मीटिंग बैठाया कि रोज़ जो है हम लोग शेर हेलता और दहशत में भागा भागी करते हैं, और किसी ना किसी पर झपट्टा मारता, तो ऐसा करो इसका नंबरिंग कर दिया जाए। जिसका बारी आएगा रोज़ बाघ के पास चला जाएगा, एक ही करेगा, खा लेगा अपना, रोज़ ऐसे करेगा। कम से कम आदमी की संतुष्टि तो हाँ होगा ना भाई, मैंने बेपशु सब दौड़ा दौड़ी नहीं करेगा। एक बार बारी आ गया, बोलना कि सर ये आप अपने से बना के बोले, हम नहीं कभी सुने, आप सुनोगे तो। एक बार बारी आ गया खरगोश का, आई छोटा खरगोश छोटा, और ऊपर से जो है लेट से गए।
ऊपर से लेट से गया। शेर गुस्सा में था, 11-12 बजे पहुंचा, भूख से टुवाल था। बोला अरे छोटा, तुम तो छोटा है, और बाद तुम लेट से आया, नहीं लगता तुमको जाने नहीं मारे, पैरवा देने से खाना भी शुरू कर दें। बोला ऐसा क्या? तो बोला हाँ। बोल सुनिए कहानी। बात यूँ हुआ क्योंकि हमको रास्तवा में बीच में एक और शेर मिल गया। ध्यान सुने, रास्ता में हमें बीच में एक और शेर, आओ हमको रोक लिया। बोला किसके पास जा रहे तुम? हम अपने राजा जी के पास जा रहे हैं, जो मेरा राजा है उनके पास। बोलो उससे बड़ा शेर हम हैं, इससे तुम हमारा भोजन बनोगे। बोल हम उसी से लुक छिप करके आए, इसी में इतना लेट हो गया। कहाँ है बताओ? हाँ कहाँ है शेर बताओ? तो बोल चलिए दिखाते। कुमम दिखाता, बघा देखल के करे बेहुदा तुम एकदम छुप गया है, और उसका परछाइयाँ खुदे दिखता है, दहाड़ता है। यही नहीं, रिटर्निंग नहीं होता है, कुआं से जो है रिटर्निंग हो जाता है आवाज़। कौन चीज़ से क्या होता है जी? कुआं से जो है आवाज़ की हो जाता है, रिटर्निंग हो जाता है। क्या चीज़ से? दे दो बुतरुआ, कखने से देख रहे, दे दे पीछे बढ़ा दो, अपने लेते जकरा ले रहती। अरे बढ़ा तो हाथ था, अपने कोई ले लेते। एकदम ललचा ही नहीं देख रही थी, ले ले भाई बिस्कुट ले लेना भैया। तो क्या हुआ? बाजार में करके देंगे। मैंने अमीर आदमी देखा नहीं, भीख मांगना चालू, वो भी मांगा 20 रुपया, 2 रुपया लेगा हो। अब कहानी चिहाड़ा कस के कने है भाई, बेहुदा बजिया आया, रिटर्निंग आया, कूद गया ओकरे में, मर गया वो बेहुदा। एगो खरगोश बोला बेहुदा इतना मिल के डरल था ओकरा से, है न जी, जबकि आराम से ही चल गया, है नहीं, कोई टेंशन नहीं था। और उसी एगो तालाब था, तो वो केकरा पर सीख मिला? सच्चे भी सम हुआ होगा। एक बार बिहार पुलिस, हाँ सम तो हो सकता है, एक बार बिहार पुलिस है ना जी, आए एक बार जो उत्तर प्रदेश के पुलिस निकला पथी के सर्च में, यानी शेर के खोजने के सर्च में। उत्तर प्रदेश वाला पुलिस गया, बोला कि वहाँ शेर तो नहीं था, बात ही था, भैंस था, भैंसा था, है ना। वो चल आया, बिहार वाला पुलिस गया, उसको पकड़ के ओरा मार ले था, कह रहा भैंसवा ले डंडा दे, तुम गच्छो कि हम शेर हैं। तो कहानी और आगे बढ़ता है। एगो था बगुलवा वाला, तालाब सूख गया था, अब बोला कछुआ बगला दोनों दोस्त था, बोला यार दोस्ती में तो विपत्ति में दोस्त का पता चलता है। जैसे भी 2 लड़की थी, फाइन दे में उन्हें कह रही थी नहीं इसको नहीं देंगे, तो हम समझाए सहेली है, दोस्ती टूट सकता है, तो बोला अच्छा काट लीजिए, काट लीजिए। ये कहानी तक कटवाई है ना। तो बहुत बड़े घर के, जितना मांगे फाइन उतना देवल तैयार रहती। रास्तवा में हमको देखी न वजह सर जा रहे हैं, बस दोनों बाइक हो गया, अरे अभी सर अभी पार हो दे, पार हो दे, जिस तरह कोई जानवर नहीं पार होता है। तो ऐसे ही नहीं बाबा हैं बउआ, सही बात है नहीं है, हैं? मुसड़िया तो सॉरी नहीं हुआ था, मुसड़िया तरफ से। कहानी बढ़ा आगे, तो बहुत सारा, हाँ तो तलुआ कछुआ की कहते हैं, कहते हैं हम तुमको दूसरा समुद्र में कर देंगे। एगो लकड़ी लाते हैं, एक छोर तुम पकड़ो, एक छोर हम पकड़ते हैं, दोनों दोस्तों पकड़ा, हाँ तुम 10 पकड़ लेना, कोई कुछ बोले लेकिन तुमको कुछ बोलना। कछुआ कल के जैसा तुम कहो, बगुलवा पकड़ लेके दूसरे का तालाब ले जा रहे, उड़िए ले जा रहे। कोई बेहुदा चरवाहा देख लिया, गाय के चरते रहता है ना, गाय भैंस के, बोला वाह देखो ने बगुलवा जो है कछुआ के लिए ले जा रहा है, अगर जो है कछुआ गिर जाए न तो उसको हम जो है खौलाइए के खा जाएंगे। के बोला ये चोट्टा एक नहीं बर्दाश्त हुआ, केरा कल के हाँ तो ने एकदम तेल में छनल खइया,
अरे इतना बोलना कि मुँह छूट गया और लकड़िया से नीचे मारा ढबाक, इसलिए कभी तैसम कहानी सच्चे हुआ होगा, लेकिन आप लोग भी जानते हैं तैसम कहानियाँ हितोपदेश से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अब सुनिए कहानी। तो ठीक उसी प्रकार से मूल रूप से हम लोग को शिक्षित करना है कहानी मतलब। हाँ, भाड़ू पक्षी कथा नहीं बोला है, सुने पहले बताएं। तो भाड़ू यही लिखे, नारायण पंडित लिखे थे, पहले पढ़ाते थे। भाड़ू पक्षी कथा, एक ही गो पशु था और उसका 2 गो मुँह था। एक दिन मिला एगो के मीठा फल मिला, बोला वाह कितना सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है, हम इसको खाते हैं। बगल मुँह वाला बोला हमरो चखेल दो, बोले तोरा न देंगे, हम अपन घारा लिख देंगे तो खुश हो जाएगी हम पर। बल खा रहे थे पेटा में तो जाएगा, बोला अच्छा। दूसर का मुँह रुसे लगा। एक दिन उसको मिल गया जहर वाला फल, बोलो वाह कितना अच्छा जहर वाला फल है, आज हम इसको खाएंगे। अरे बेहूदा, कल के पगला तुम खाएगा पेटा एक ही, हम मर जाएंगे। कल के ने हम खाइबे करेंगे। वो बेहूदा खाया और मर गया। और उसकी शिक्षा मिला कि भाई यूनिटी फोर्स, एकता में क्या है? कश्चित वृद्ध व्याघ्रा अस्नाता कुशस्ता सरस तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ जो है सोना का कंगन के ले करके, ध्यान सुनियो, सरस तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ जो है सोना के कंगन को लेकर के कहाँ बढ़ा था? तालाब के प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम का प्रकट किया गया। पशु पक्षी संबंधित कथा का मूल है मानवों को शिक्षित करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ज़्यादा परेशानी हो। कश्चित वृद्ध व्याघ्रा स्नाता कुशस्ता, ठीक है वो, ठीक है वो, मानवों को शिक्षित करना। कश्चित वृद्ध व्याघ्रा स्नाता कुशस्ता सरस तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ सोने का कंगन के ले करके तालाब किनारे बोलत, भो भो पंथा अहो अहो पथिक इदम स्वर्ण कंगन विनताम। या सोने के कंगन को क्या करो? ग्रहण करो। तथा लोभा किष्ठेन किंचित पथ्यन, तब लोभ से आकर्षित कोई पथिक के द्वारा सोचा गया। लोभ से आकर्षित किसके द्वारा? भागेन एतत् संभवती, बल ऐसा भाग्य से संभव कैसे संभव होता है? ये बात को कोई पथिक जो है सोचा कि ऐसा पानी नहीं है, भाग्य से क्या होता है? संभव होता है। क्या सोचा पथिक? कि कोई देवे वाला भाग्य से नहीं मिलता है और कोई लेवे वाला भी। किंतु आत्मसंदेहा प्रवृत्ति विधेया, लेकिन आत्मसंदेह वाला बात हो। कैसा संदेह वाला? हैं? क्या बोले? क्या बोले? अच्छा, कोई बूढ़ा बाघ सोना का कंगन के ले करके तालाब के किनारे बोल रहा था, हो अहो पथिक या सोने के कंगन को ले लो। कोई लोभ से आकर्षित पथिक के द्वारा सोचा गया कि अरे तोरी के कोई देवे वाला रहे कोई ले वाला। भाग्य से ऐसा संभव है, किंतु आत्मसंदेहा प्रवृत्ति विधेया, लेकिन यह आत्मसंदेह वाला काम है, अंदर से डर है, क्या इसको करना चाहिए? भली बात तो लक का है। तुम स्कूल से निकलो, घर से निकलो, अब 500 रुपया तुमको मिल जाए, कितना मिल जाए? तो भाग है, लक है। तो ठीक उसी प्रकार से पथिक सोचा ये हमरे लक है। ऐसे तो ढेरों पथिक पार हुआ होगा, लेकिन अभी दे वाला है तो हमरे भाग है। समझे? हमारा क्या है? लेकिन अनिष्ट दिष्ट अभिलाभो अपनी ना गढ़ती जाते सुबह। लेकिन बाघ सोचे लगा
अनिष्ट अधिष्टा लाभो अपि ना गर्ति सहते सुभागिरा यत्रस्ते विष संसर्गो अमृतम तदापि मृत्यु में। अमंगल में मंगल का शुभ गति नहीं होता है। जैसे विष के साथ जो है अगर जो है अमृत रहता है तो भी मृत्यु संभावी है, तो अभी मृत्यु क्या है? अमंगल में मंगल का कोई गति नहीं होता। अमंगल में रात में बढ़िया काम नहीं होगा। कहीं तुम भ्रमण कर रहे हो, कहीं किसी घर में चोरी हो गया, मार हो चोर है, चोर भाग गया तो रास्ता में तुम पकड़ा गया, बोला हम राही हैं तो तुर सुनेगा नहीं, पहाड़ के कुछ देगा, है ना जी, कि चोर है तुम, कहीं चोरा के भाग रहा। तो कुछ समय कुछ जगह पे चलना नहीं चाहिए। तो पथिक भी अच्छा पढ़ा था, वो सोचे लगा कि अमंगल में मंगल का शुभ गति नहीं होता, भले हम जानते हैं, समझे। खराब समय में अच्छा काम, जैसे विष के साथ अमृत रहेगा तो भी पीजिएंगे तो मृत्यु होने है ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें हमको क्या है? संदेह है। ठीक उसी प्रकार से इसमें हमको क्या है? शक है, डर है। लेकिन की करोगे? किंतु सर्वार्थ जने प्रवृत्ति संदेह है। लेकिन सभी जगह पैसा कमाने में टेंशने है, हर जगह पैसा कमाने में टेंशन है। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, 2-3 महीना पढ़ के पैसा लेके भाग जाओगे तो डॉक्टर इलाज कर रहा, रोगी मर जाएगा तो कोई बिजनेसमैन पूंजी लगा दिया, नहीं बिक्री होगा तो कौन ऐसा काम में है जिसमें रिक्सी नहीं है? सब्जी बेचे वाला है, सब्जी लाए, आधा बिका आधा नहीं बिका तो सड़ गया। तो यह पथिक सोचा कि भाई हर जगह तो पैसा कमाने में क्या है? रिक्सी है, टेंशन होता ही है। क्या सोचा बउआ? तन्मित रूपयामी तावत, जो भी हो प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशित करके बोलते हैं, बल जे भी हो हम हका के बोलते हैं। कुत्र तब कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? कुत्र तब कंगनम, तुम्हारा कंगन क्या बोला? तुम्हारा कंगन, हाँ बोला जो भी हो रिक्सी तो है। उसे रिक्सी क्या था इसके पास? इसको समस्या क्या था? हाँ कि यह जो हिंसक है, खाने वाला हो, उसके पकड़ के हमको खा जाता। लेकिन अगर नहीं खाया तो सोना का कंगन भी मिल जाएगा। किसान का नहीं है, खेत का जुता करवाता है, फसल लगवा देता है, खेत का जुताई करवाता है, क्या करता है? फसल लगवाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? हाँ बारिश लेकिन नहीं होता है। तो रिक्सी तो हर काम में पूंजी चल गया किसान का। ठीक उसी प्रकार से प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशित करके बोला, ये हो जाए थोड़ा सा रिक्सेबल तो है, थोड़ा सा हाँ रिक्स तो उठाना पड़ेगा भाई। रिक्स हिंदी में बोले तो जोखिम। कुत्र तब कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? पहले दिखाओ। क्या बोला? क्या से? व्याघ्रो हस्तम प्रसार दर्शती, बाघ हाथ पसार के दिखाता है, बलाई है। क्या दिखाता है? पंथो अवदत, व ठीक है। पथिक बोला, कथम मारात्मके तुम विश्वास है, तुम तो मारने वाले हो, तुम पर हम विश्वास कैसे करें? व्याघ्रा उवाचा, व्याघ्र अपना दर्दनाक कहानी शुरू किया सुनाना। व्याघ्र उवाचक, बाघ बोला, सुनी रे पंथ, सुनो रे पथिक। पर हम हमारी कहानी जाने चाहते हो तो हमारा कहानी बड़ा दर्दनाक है। सुनो रे पथिक। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वितासम, जवानी बल हम दुराचारी थे। जवानी में बहुत ही क्या थे? वह जवानी किस काम का जिसमें कोई रवानी ना हो। बेटा आग लगा दो पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। माँ बाप को बिका दो, जवानी उसी को कहते हैं। समझा? छोटा कहीं का, हाँ गजब का जवानी है भाई। व्याघ्रा सुनो रे पंथा, बाघ बोला सुनो रे पथिक। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वितासम, जवानी में हम बहुत बड़े दुराचारी थे। कहाँ?
गलत आचरण वाला, जवानी में अच्छा नहीं थे बलराम। गलत आचरण, बड़ी देर से समझती है बउआ। ठंडा लगता है, आओ कम्बल ओढ़ के आओ, कम्बल ओढ़ के। नहीं, मौसम में मौसम अपना रुतबा नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा। देख, आप लोग सुनेंगे कविता, देखो लक्ष्मण प्रकाश सकल मही छाई। संडे घर जाते हैं, देखे थे, खूद से जो फूल होता है ना वो फुला गया है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखो लक्ष्मण काश सकल मही छाई। वर्षा बीतते ही कौन ऋतु आता है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु आता है, कस के ढू हो रहे। तब थोड़ा सा ठंडा वाला गया, सुहावना मौसम रहेगा, न ठंडा न गर्म। ठंडा गर्म का साइड इफेक्ट होते रहेगा। प्रागेव यौवन दशामति दुर्वृता, जवानी बल हम बड़ी दुराचारी थे। अनेक गो मनसा नाम बधात में पुत्र अमृता दरसा, बहुत सारे गाय और मनुष्य का बल हम वध कर दिए। बाघ था, बल खा गए वध करके। और पाप जो है हमरा घर वाली और बेटा पर लगा। अनेक मनसा नाम बधात में पुत्र अमृता दरसा, बहुत सारे गाय और पशु की हत्या किया, जिससे क्या हुआ? पुत्र और पत्नी जो है क्या हो गई? मर गई। मर गए इन लोग, क्या हो गए? हाँ, वंशहीना से हम खानदान विहीन हो गए। हम बल कोई खानदान में बचा नहीं है। ततः के सिद्ध धार्मिक हम आदिष्टा, बल कोई धार्मिक आदमी हमको आदेश दिया। बल हम तो सुसाइड कर लियो कि जब हमारे खानदान में तो हम जिंदा रह के की करेंगे, हमू जाके मरते हैं। लेकिन कोई धार्मिक हमको बल्कि दिया, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कौन चीज? अब शेर सन्यासी हो जाएगा तब खाएगा कौन चीज? गधा एकदम पथिक बेहुदा। जरूरी कोई पंडित जी हो तुम, सॉरी सरकार। अनेक मनसा नाम बधात में पुत्र अमृता दश, बहुत सारा गाय और मनुष्य के वध करने से पुत्र और पत्नी जो है कि हो गए? मर गए। वंशहीना से हम ये खानदान से विहीन हो गए। केकरा से विहीन? के हाँ। के सिद्ध धार्मिकम आदेष्टा, कोई धार्मिक इनको आदेश दिया। दान धर्म कदम चरतु भगवान, आप जो है दान धर्म किया कीजिए। बल हम कोई धार्मिक व्यक्ति आदेश दिया कि बल आप क्या कीजिए? कस के आप जो है दान धर्म किया कीजिए। बल के दिया आदेश? कोई धार्मिक व्यक्ति। तद उपदेशाद अहम स्नानशीलो दाता वृद्ध गलित नगदंतो कथम में विश्वास हुए। बल उसके उपदेशों से उपदेशित हो करके हम, उसके उपदेशों से, बल उसके उपदेशों से उपदेशित हो करके हम, बल हमको दिया तो उसके उपदेश से उपदेशित हो गए। आप बिना देखो स्नानशीलो, स्नान कर लिए हैं, दाता बने हुए, टीका भी लगैले हैं। वृद्धो गलित नगदन, तो मेरा नख और दांत भी की है गला हुआ है। कथम ना विश्वास भूमि, बल हम विश्वास करने लायक काहे न है? बल हम विश्वास करने लायक काहे न? हम पर तुम विश्वास कर सकता है। क्या क्या विश्वास दिलाया? कि नख भी क्या है? गला हुआ है। दांत भी की है? गला हुआ है ना जी। और धार्मिक आदमी हमको उपदेश भी दिया है, तो काहे ने हम पर तुम क्या कर सकते हो? मया चा धर्म शास्त्राणि अधीतानि, बल हमारे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है। किसके द्वारा? बल श्रुणी, बल सुनो धर्म शास्त्र को। दरिद्र भारम कौनते माँ प्रेस्वरम धनम, हे कौनते, हे कुंती के पुत्र, दरिद्र को धन दो धनिक को नहीं। हे कुंती पुत्र, दरिद्र को धन दो धनिक को। दरिद्र भारम कौनते, हे कुंती पुत्र,
बोल हम गीता भी पढ़े हैं, के बोला? अरे बेहुदा। मया चा धर्म नाक और दांत भी गलल, हम खाएंगे कैसे तुमको? हम दान देना चाहते हैं, हम पर कैसे नहीं विश्वास करते हैं? पुत्र पत्नी मर गई है। अब मया चा धर्म शास्त्राणी वाला श्लोक वो सुन लो, देखो पूछेंगे तो तोड़ देंगे। मया चा धर्म शास्त्राणी, हमारे द्वारा धर्म शास्त्र भी जो है की किया गया है, सुनी। अरे बेहुदा, ये जानता गीता का श्लोक भी बोल देता है। की बोलता है? दरिद्र भारम कौनते, ऐसा ना श्लोक बोलेगा कि बैठ जाए ओकरा पर न, कि तुरंत ही जो है पिघल जाए। दरिद्र भारम कौनते माँ प्रेस्वरम धनम व्याधिस्तौषधम पतस निरोजस किम औषधम। हे कौनते, हे कुंती पुत्र, गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं दरिद्र भारम कौनते, हे कौनते, हाँ दरिद्र को धन दो, हे कौनते दरिद्र को, धनिक को नहीं। हे कुंती पुत्र, दरिद्र को धन दो, धनिक को व्याधिस्तस औषधम पथस, है ना, निरोजस किम औषधम। हे कौनता, हे कुंती पुत्र, धनिक को धन, किसको धन दो? पर गरीब को धन दो। बोल हम गीता में पढ़े हैं कि अर्जुन को कृष्ण भगवान बताए हैं कि हे कौनता, हे कुंती पुत्र, दरिद्र को धन देना, धनिक को व्याधिस्तस्त औषधम पथस निरोजस किम औषधम। और रोगियों के लिए दवा मित्र होता है, और जो निरोग होता है उसको दवा से कोई मतलब है? कहेगा तोर दवा है तो बोल तोरे दवाई रहो, है ना जी। और जो रोगी रहेगा हमेशा की खोजते रहेगा? दवाई। सोचिए ऐसा बोला कि बल सेठ बल्ले जानते हो हम गीता में पढ़े हैं, और हम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाए कि गरीब को धन दो, धनिक को नहीं। जिस प्रकार से रोगियों के लिए दवा की होता है, जिस प्रकार से रोगियों के लिए दवा क्या होता है? रोगियों के लिए दवा जो है मित्र होता है। जो निरोग होते हैं उनको दवा से कोई मतलब है? समझे? उनको दवा से कोई मतलब नहीं। अन्य चार और भी की कहा गया? दातव्यम यदानम देते अनुपकारणे, देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें कोई उपकार की भावना। बल हमरे द्वारा और भी जो है श्लोक बला सुनो। ओ मैंने ये बताना चाह रहा था इस श्लोकवा के माध्यम से कि हमको ना तुम कैसा लगते हो? गरीब लगते हो, दरिद्र लग रहे हो देखी में ना। काहे कि हम पढ़े कि धनिक को धन नहीं देना है। जिस प्रकार से रोगियों के लिए दवा मित्र होता है, निरोग रहता है दवा की मतलब, तो हमको तुम कैसा लग रहा है? अन्य चा और भी सुनो, हम तोरे काहे देवल चाहते हैं, पति को ही हम काहे देवल चाहते हैं। दातव्यम यदानम देते अनुपकारणे, देशे काले चा पात्रे सतविदु सतदानम सतविदकुम विदु। आहा, देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें कोई उपकार की भावना नहीं हो। हम तुमको दान दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आज दे रहे हैं तो कल इसे ले भी लेंगे, तो बढ़िया दान कहलाता। देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें कोई उपकार की भावना ना हो। देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें उसके कोई उपकार की भावना, समझे? देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें कोई उपकार की भावना। दातव्यमिति यदानम देते अनुपकारणे, देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें कोई उपकार की भावना। तो बेहुदा से निकाल के चिपका बेंचवा में। देने योगदान उसे देना चाहिए जिसमें कोई उपकार की भावना। देशे काले चा पात्रे चा तत्दानम सद्वितु विदु। देने योगदान उसे देना चाहिए जिसके कोई उपकार की भावना नहीं। हम तोरा दे रहे हैं तो चल जाएगा, तो हम तोरा खोजल जाएंगे कि हमरा ही काम कर दो ना, और तुम तो राही है। और तो और देश में काले चा पात्रे तद्दानम सद्वितु विदु, देश में समय पर दिया गया दान ही बल वास्तविक दान कहलाता है। अभी की तो शुभ मुहूर्त भी है, इसीलिए हम तुमको दान देना। पूरा दोनों श्लोकवा बैठा दिया था ने। वो बेहुदा पिघल गया के उसको अंधराल था सोना के कंगन में, पता नहीं चला। ईब की बोला बाघ तदत्र सरसी अस्नतवाश स्वर्ण कंगनम गिरता। सरसी में सप्तमी व्यक्ति होता,
तब तुम क्या करो, इस सरसी में स्नतवा स्नान करके, कतवा पड़ते स्वर्ण कंगनम गिरता, मी तालाब है, पहले स्नान कर लो फिर सोचना, पहले स्नान तो करो भाई। और बेहुदा अंधराल बेहुदा स्नान कर चल जाता है केकरा में। ततो यावद सौद्वेश तद्वेश प्रतितो लोभसरा स्नातुम प्रविशति, जब लोभ से उत्सुक पथिक जब तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत महापंके निगमन पाल तुम अक्षमः, तब वह कीचड़ में फंस जाता है और निकलने में असक्षम हो जाता है। के कीचड़ में दलदल था, समझे न, और निकलने में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, असक्षम। दलदल में जितना छटपटाइएगा उतना, क्या बात है, आपको भी पता है। लटकला बेटा तो गल्ला। पंखे पतितम दृष्टवा व्याभुरो अवदत, पंख में गिरे हुए देख करके, पथिक को देख करके बाघ बोला, आ हा महापंखे पतितो असी, कि तुम तो महापंख में फंस गए हो। कहाँ फंस गए हो, अरे छोटा, बोला तुम तो कहाँ फंस गए हो, के फंसा दिया, बोला कीचड़ में फंस गए हो तुम। हा महापंखे पत्सुआसी, तुम तो कीचड़ में फंस गए हो। अतः तुम अहम उत्थापयामि, इसलिए हम तुमको निकालने के लिए आते हैं। इति उक्तवा सैन्य सैन्य उपगम, ऐसा बोलकर बुढ़ऊ बाघ जो है धीरे धीरे उपगम उसके पास गया। अतेन व्याघ्रेन धृता, और उस बाघ के द्वारा पथिक का हाथ पकड़ा गया। मिर्गी भी ला देंगे। कहता है छोटा ही कि सर पकड़े हाथ तो करे बाद धक धक करने लगा। बेहुदा कौन गाना वो माधुरी दीक्षित के सुन के आया कि रे जियरा धक धक करने लगा। आप कैसे रो रहे, बेचारा जी। हाँ तो इधर जो है धक, बेचारा तो धक धक करे लगा। एक रोगी डॉक्टर के पास गया, बोला ना भूख लगे ना प्यास न लगे। डॉक्टर साहब क्या यही प्यार है, तो बोलना भूख मरिया धेल को है। हाँ लिप 52 पिए पड़ेगा, 0.40 एगो गोली खाली पेट खाए पड़ेगा, समझ गए ना, ठीक हो जाओगे। हाँ ध्यान दो, अमर कुमार नाम अमर है, काम इसका जो है ना जीरा धक धक करने लगी। बोला अतः अहम तो अभी हम तुमको निकालने के लिए हैं। इति उक्तवा सैन्य सैन्य उपगम तेन जगह धीरे धीरे पकड़ा। अहे बउआ जैसी हत्था पकड़ा न पथिकवा के, तो ऐसे देखा पथिकवा पकड़ा और काफी करीब से पहला बार बाघ के देख रहा था। बगा का एकदम ऐसे रे शेर। हाँ ऐसे पकड़ा, पथिकवा हवा से गुम, जियरा धक धक करने लगा उसके। अब पथिक सोचे लगा, अब सोचा तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे तो क्या सोचे लगा पथिक। अब इंद्रिया चिंता नाम हस्ती स्नान में क्रिया दुर्भाग आभरण प्रायो ज्ञान भार क्रिया विना। आहा जिसका इंद्रिया एक छीक आओ छीको, एक छीक नहा से बुआ। जिसका इंद्रिय अपने बस में नहीं है उसका कार्य हाथी के स्नान के बराबर होता है। जिसका इंद्रिय अपने बस में नहीं उसका काम हाथी के स्नान के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप, जपरी जे लेसन है, कितना बच्चा होगा दिमागवा कहीं और गेल होगा उकर,
तो फिर बेकार था, तो मेजा नहीं आता था, ठीक है था। हम तो देख रहे हैं शरीर है, लेकिन हम ही नहीं देख रहे हैं कि आपका मन है तो यहाँ पे है या नहीं है, हैं? उसके मैथ क्लास में मन गिर रहे, आज तेज तो है ना जी। तो जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी के स्नान के और उसका हाथी का स्नान के, जिससे ठीक है हमारा इंद्रियां बस में नहीं है। और कभी कभी नहीं होता कैसे, जब कहीं सोच रहे हैं और सामान कहीं और रखे, बस की हो गए, भुला जाओगे। अक्सर हम बोलते रहते हैं चाबी हो गया, मोबाइल हो गया, है ना जी। वो तो दुइये जगह रहते हैं, रूम से जो है क्लास आते हैं, अब तो बटुआ आ गया है, तो भुलाएंगे। इससे सब्जी मार्केट में बहुत ज़्यादा निकलेगा, फिर ओकरे में चल जाता है। पहले ऐसे गिर जाता है, ऐसे निकाले बस गिर गया है ना जी। तो जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी के स्नान के। एक चीज दो कहा जाता है, नहाल और खाल के भी छुपता नहीं है ना। अब कोई आदमी मोटा रहेगा, कहेगा नहीं जानते हैं हम 2 रोटी खाते हैं, मात्र 2, विश्वास होगा? अब कोई नहैले रहेगा, पूरा फ्रेश लगेगा, देखे में कहेगा नहाए, तो नहीं खाली फेस वाश लगाए हैं, अनुमन काजल लगा के चल आए, है कि नहीं है? जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी के स्नान के बराबर है। बउआ तुम ना अगलो परीक्षा में नहीं आना, 50 रुपया फेर देना। अच्छा, मैं पता नहीं कहा है, मैंने कितना पापा कमाते, बेचारी बहुत फाइन देती है, वो बहुत अच्छी लड़की। तो ऐसा 10 को मिल जाए न, हो अमीरे ही आओ। जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी के स्नान के। हाथी कैसा चीज है, अपन नहाल नहीं छुपा लेता है, नहा के निकलेगा सूर्या से, फिर धुरिया डाल लेगा पिठिया पर के। कहा जाता है नहाल और खाल के भी छुपता नहीं है, लेकिन अपवाद में का ऐसा रहेगा, मोटा आदमी कहेगा मैं खीर रोटी खाते हैं, और हाथी नहाल अपन छुपा लेता है। ओके, वैस जिसका काम हाथी के, अरे बंदरा जे समझा रहे सुनो, फाड़ देंगे मगज बात रहा। जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी का स्नान के बराबरी, समझे? हाँ, कि तोरा अब जिससे फायदा करे शोषण काम करो या नहीं करो, बात ये बराबर। हम कोई समझ में रखे भुला जाए तब तो काम करे या नहीं करे, फायदा हुआ? जिसका इंद्रियां अपने बस में, उसका काम हाथी के स्नान के बराबर है। जैसे कि विधवा औरत को, उसका ज्ञान भी क्रिया का भाव में भारी है, वो दमिया खूब सीख ले। जैसे MBBS बन जा, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और उसके बाद हल्ला करोगे हम बहुत बड़ा जानकार है, हमरे इतना कोई जान ही नहीं सकता है, मेरे इतना तुम जान लोगे। वो जानकार नहीं कहलाता। अपन बड़ा मारला से कोई अथी नहीं, बड़ा आगे नहीं, बड़ा आदमी नहीं बनता। औसन बात रहता तो हम डायरेक्ट अपन बड़ा मारते, हम बहुत अच्छा आदमी तो हमारा प्रधानमंत्री कुल बना देता है। अपन बड़ा क्यों नहीं मारना चाहता है, लेकिन बात यहाँ है कि पब्लिक पर डिपेंड करना चाहिए कि लोग आपकी बड़ा कितना करते हैं, है ना जी। अपना तो सब तारीफ करवे करेंगे, तो अपना तारीफ खुद नहीं। अब कह देगा कि भंजौटी खाली भांज रहा है, डिंग कर रहा है, उधर भंजौटी नाम रख देगा, खाली बकबक करता, काम इसका कुछ नहीं। क्या बेटा पूछेंगे, पकड़ के नोच लेंगे। ध्यान दो राजा जी, जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी के स्नान के, और उसका काम बेकार हो जाता। अब खूब पढ़ाए लिखा है, हम पढ़े लिखे, आर्ट्स टीचर कहते रहता, जब हम पूरा खुद अपने अथी करते रहते, चर्चा बड़ा मारते रहते तब हो, बल्कि बच्चे पढ़ के निकले होंगे, लिंक होगा उसके बाद है ना। तो ठीक उसी प्रकार से उसका ज्ञान जानते हो भारी होता क्रिया का भाव में। अगर ज्ञान सीखो तो काम करना चाहिए, तो वैसा चीज़ सीखबे नहीं करो जे कर जरा यूजे नहीं कर सको, सीखे से पैदा। जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं, उसका काम हाथी के स्नान के बराबर होता है। उसका ज्ञान क्रिया का भाव में भारी होता है। जैसे विधवा औरत को श्रृंगार भारी होता है, जैसे विधवा औरत को क्या भारी होता है? इति चिंतन व्यासो व्याघ्रेण व्यवदा खादिशा, यही चिंता में बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मार के किया गया, उस सोचते रह गया। अतः उच्चते, इसलिए कहा गया है, कंगनस तुलोभेन मग्ना पंके सदस्तुरे त्रुते तीरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्रता पथिकश्च अमृत यथा, है ना। यह चिंता में था, बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मार के खा लिया गया। अतः कहा गया कि कंगन के लोभ में मग्न
जो है पथिक कहाँ हेल गया, तालाब में, अब बूढ़ा बाघ के द्वारा पकड़ के खा लिया गया। मजा आया कहानी में। अर्थ लिख के कल लाइएगा आप लोग। ओके, चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक ले